नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों संविधान सभा। संविधान सभा के इस वीडियो में हम टोटल 15 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपसे स्टार्ट के 5 क्वेश्चन बन जाएंगे तो फिर ये मान के चलना कि आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। कितने क्वेश्चन? सिर्फ 5 क्वेश्चन। स्टार्ट के 5 क्वेश्चन ही अगर आपने कर लिए दोस्तों तो ये मान के चलिए ये वीडियो आपको देखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और दोस्तों लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। वो कहते हैं कि बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन सर आपके लेकर आते हो। भाई इजी लेवल के क्वेश्चन लेकर आते हैं तो स्टार्ट के 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखा दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा द्वारा किसे प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, घोड़ा, हाथी, शेर या चीता। आपको मात्र 2 या 3 सेकंड का समय मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी और एग्जाम में भी। ठीक है, तो संविधान सभा द्वारा किसे प्रतीक के रूप में अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, हाथी को। ठीक है, याद रखना संविधान सभा द्वारा हाथी को जो है प्रतीक के रूप में या मोहर के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? 4 ऑप्शन है, BN राव, HBR अयंगर, भीमराव अंबेडकर या JB कृपलानी। तो चलिए अपना आंसर क्लिक कर दीजिए। तो याद रखना दोस्तों संविधान सभा का जो सचिव नियुक्त किया गया था वो किया गया था HBR अयंगर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी, 12 थी, 15 थी या 20 थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 15 थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के कितने अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे? ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब बताइए, संविधान के कितने अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे? 25, 35, 15 या 20? तो इस सवाल का सही जवाब था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 15 अनुच्छेद। दोस्तों याद रखना 26 जनवरी 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। बाकी सब कब लागू किए गए थे? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बताइए दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं, मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में। तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था ना, याद रखना दिल्ली में हुआ था। दिल्ली का जो कौंसिल चैम्बर है उसके पुस्तकालय भवन में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? हाँ तो दोस्तों मैं कहने वाला था कि यह 5 क्वेश्चन यहाँ तक हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, 5 में से किसके 5 सही हुए हैं? ठीक है, जरा कमेंट करके बता दो, है ना। चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ठीक है, 5 की थी, 6 की थी, 7 की थी या 13 की थी? चलिए अपना आंसर लगाइए भैया। ठीक है, मात्र 2 या 3 सेकंड का समय आपको यहाँ भी मिलेगा और एग्जाम में मिलेगा। तो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, मतलब 13 समितियां नियुक्त की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, KM मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई या वेनेगल नरसिंह राव? ठीक है, तो 2-3 सेकंड का समय मिल रहा है आपको। चलिए बताइए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार दोस्तों बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, इसे BN राव भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अगर आपको पता भी रहा होगा और बेनेगल नरसिंह को देख के आपको याद नहीं आया होगा तो ये मान के चलिए दोस्तों कि आपको पढ़ने की और ज़रूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? बताइए संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ये तो आसान क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। हैदराबाद जो है दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। हैदराबाद जो देशी रियासत थी इसके प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, मुंबई से, मध्य भारत से या पंजाब से? ठीक है, तो ये भी आसान सवाल है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। लेकिन दोस्तों संविधान सभा के बाद
ठीक है। उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था संविधान लागू होने के बाद? उनका निर्वाचन हुआ था बॉम्बे से। इस बात को आपको याद रखना, पहले पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन बाद में इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बॉम्बे से हुआ था। अगला सवाल है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? समान अधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार या वर्गीय मताधिकार? चलिए बताइए दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्गीय मताधिकार पे दोस्तों याद रखना संविधान सभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, विभिन्न वर्गों में बांटा गया था और उनसे उनके सदस्य चुने गए थे। ठीक है, ये चीज़ आपको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा जब समझ में आएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? बताइए, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 389, 289, 93 या 70? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, 70। ठीक है, 70 प्रतिनिधि दोस्तों याद रखना देशी रियासतों के लिए थे। ठीक है, इसमें मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा समय दे दिया दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, 114, 90 या 2 वर्ष 11 माह 14 दिन? बताइए, तो संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? इसका सही उत्तर था 114। ठीक है, 114 दिन बहस हुई थी। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इतने बनाने में उनको समय लगा था, संविधान को बनाने में ये समय लगा था, लेकिन बहस मात्र 114 दिन हुई थी। इस बात को आपको याद रखना है। अगला सवाल, संविधान की अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, चलिए बताइए, ये भी आसान क्वेश्चन लग रहा होगा आपको। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? संविधान की अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी, जे.बी. कृपलानी, भीमराव अम्बेडकर या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इस सवाल का सही जवाब था दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मतलब एच.सी. मुखर्जी संविधान की अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? बताइए, किस समिति के अध्यक्ष थे? संचालन समिति के, प्रांतीय संविधान समिति के, प्रारूप समिति के या मौलिक अधिकार उप समिति के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों आपने सुना होगा नाम। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे ये। तो ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। किस समिति के? संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, जे.बी. कृपलानी संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? संचालन समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति या मौलिक अधिकार उप समिति? ठीक है, चलिए बताइए, जे.बी. कृपलानी संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे कौन? जे.बी. कृपलानी जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके बता देना। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ठीक है, ये आपको बता देता हूँ। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में हुई थी, इस बात को याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत की गई थी। मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत की गई थी कि हमें संविधान सभा चाहिए। अगला है, भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार कौन सा था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। ठीक है, और भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। और संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? तो याद रखना, संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया जाता है। इस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य रहते हैं इसलिए। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है और इनके स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों याद रखना जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, 9 दिसंबर, उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर और उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर। ठीक है, ये तीनों डेट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए है। अगले चीज़ देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये बताने की जरूरत नहीं है, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे और संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, इसके अलावा संविधान की जितनी भी समिति हैं जिनसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपके सामने लिख दिया है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति, ये दोनों की देखिए, दोनों समिति है, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। ठीक है, तो ये दोनों समिति में संघ लगा हुआ है, इसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। इसके बाद प्रांत को आपने सुना होगा कि
जो एकीकरण का जनक है किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, लौह पुरुष जिन्हें कहा जाता था, है ना? तो प्रांत को एकीकरण करने का जो काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसलिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी थे। ये इतने स्विच आपको क्या करना है? याद रखना है। तो दोस्तों ये हो गए इंडियन पॉलिटी के संविधान सभा के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। कल हम दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ फिर से आएंगे। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना और कितने सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।